हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। डार्विन द्वारा गैलेपैगोस आइलैंड पर प्राप्त फिंचेस की चोंच के प्रकारों में भिन्नता जो विभिन्न प्रकार की आहार प्रकृति की आदि थी के द्वारा प्रमाण मिलता है। विकल्प ए प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्गम, विकल्प बी अंतरजातीय विभिन्नताएं, विकल्प सी अंतरजातीय प्रतियोगिता या विकल्प डी अंतरजातीय प्रतियोगिता। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डार्विन फिंच हैं वे किस प्रकार प्राकृतिक वर्ण को प्रदर्शित करती हैं। तो डार्विन ने गैलेपैगोस द्वीप की अपनी यात्रा के दौरान देखा। गैलेपैगोस द्वीप की यात्रा जो कि उनकी एक प्रसिद्ध यात्रा थी, इसके दौरान देखा कि जो द्वीप है या जो आइलैंड है उस पर भिन्न भिन्न चोंच के आकार वाली फिंच या चिड़ियाएं थी। उन्होंने बताया कि जब पूर्वज फिंच यहाँ पर आई होंगी तो यहाँ पर जो खाली द्वीप वहां पर प्रतियोगिता का अभाव था, वहां पर कोई प्रतियोगिता नहीं थी, यहाँ पर प्रतियोगिता का अभाव था। तो इसने वहां पर उपलब्ध भोजन के अनुसार इसकी चोंच थी और जब इस पूर्वज फिंच से अन्य फिंच विकसित हुई तो इनके मध्य स्पर्धा होने लगी। अतः ये इस प्रकार से विकसित हुई कि इनकी भोजन की आवश्यकताएं अलग अलग हो गई और इनकी आहार प्रकृति के अनुसार ही इनकी चोंच का आकार था। ये कई प्रकारों में विकसित हुई, कीटभक्षी फिंच, बीजभक्षी फिंच इत्यादि, और प्रकृति द्वारा इनका चयन कर लिया गया। इस प्रकार यह प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों के उद्गम को प्रदर्शित करती है। इसीलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतरजातीय विभिन्नताएं या प्रतियोगिता, ये इसका प्रमाण डार्विन की गैलापागो आइलैंड की यात्रा या फिंच विभिन्नता के द्वारा नहीं मिलता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।